पिछले कुछ दिनों से रेड होल माइनिंग बहुत न्यूज़ में है। क्या होता है रेड होल माइनिंग, कहाँ पाया जाता है, एनजीटी की क्या निर्देश हैं और किन किन राज्यों में देखा जाता है, भारत में कोयले कौन कौन से हैं, कहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं कोल रीजन्स के, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। पीडीएफ नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर लेना, वहाँ मिल जाएगा। और सबसे पहली बात, रेड होल माइनिंग ये शब्द जो है सुनते ही हमें हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए। तो पहली चीज़ तो रेड होल दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा ये होल जैसे दिखाई दे रहे होंगे। तो रेड से आप ऐसे समझो कि चूहे कैसे मतलब एकदम अपना बिल बना लेते हैं बिल्कुल अंदर तक जाते 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 जाते। अब हुआ क्या है कि भारत में यदि हम कोयले की स्थिति देखें तो भारत में जैसे बहुत फेमस जगह क्या है अपने को पता है, झारखंड है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के रीजन्स हैं, कुछ मध्य प्रदेश के रीजन्स भी हैं। लेकिन यहाँ बड़ी मात्रा में बहुत थिकनेस, बहुत ज़्यादा मोटी परत आपको देखने को मिलती है कोयले की। लेकिन अब मेघालय वगैरह के रीजन क्या है, उतने ज़्यादा कोयले के क्षेत्र में नहीं आते, मतलब उतनी ज़्यादा मोटी परत नहीं है, कहीं कहीं बिल्कुल कम लेयर है। तो वहाँ पे क्या करते हैं लोग, बिल्कुल एकदम होल बना बनाकर अंदर कोयले की खान बनाकर और वहाँ से सब कोयला जो है निकाल रहे होते हैं। बट टेक्निकली आप सोचो कि ये कितना रिस्की है, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग है अपने आप में ये। मतलब एक तरह से ये सही चीज़ भी नहीं है, खुद का मतलब नुकसान करने वाली बात है यहाँ पे। तो अभी एक न्यूज़ भी थी कि कुछ जो वर्कर्स थे वो फंस भी गए थे कोल माइनिंग में असम वगैरह के क्षेत्र में। तो इन सब इस चीज़ के बारे में अपने को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तो एक बहुत पुरानी प्रक्रिया है माइनिंग करने की, कोयले के लिए स्पेशली ये की जाती है। डिगिंग स्मॉल टनल, छोटी छोटी सुरंग बना देते हैं हम लोग, और जिसमें व्यक्ति जो है अंदर रेंग सके, चला जा सके, बस इतना इतना ही ज़्यादा इससे ज़्यादा बन नहीं पाते, नहीं तो फिर वो पूरा धंसने का भी एक चांस होता है। ये ज़्यादातर मेघालय राज्य में, मतलब मेन यदि कोई आपसे मुझसे राज्य पूछोगे तो मैं मेघालय पहले बोलूँगा, क्योंकि वहाँ पर जो कोल बेड्स हैं, सीम है, वो कंपेरेटिवली छत्तीसगढ़ झारखंड के कंपेरिजन में बहुत क्या है, थिन है, पतले हैं। ठीक है। अब अपन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो अनअकैडमी पर आप घर बैठ के इंडिया के टॉप एजुकेटर से पूरी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स मिलेंगे आपको। भाई साहब, जो जितने महीने का आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो ना, उतने महीने का भी आपको जो है साथ में बेनिफिट मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। मतलब 9 महीने पे 9 महीने, 18 महीने के सब्सक्रिप्शन में और 18 महीने, और साथ में 50% डिस्काउंट। कोड तो तुम्हें पता ही है, SGYT10 ये मिलेगा। ये सब कुछ डिस्काउंट इस कोड को यूज़ करने से 18 जनवरी को ऑफर एंड हो रहा है। नीचे लिंक है, डायरेक्ट आप सब्सक्रिप्शन वहाँ से ले सकते हैं। और जिनको 2000, ये तो ऊपर 2026-27 वालों के लिए था, ये 2025 में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं प्रीलिम्स, उनके लिए प्रीलिम्स सक्सेस प्रोग्राम भी है, सिर्फ इतने प्राइस में, तो वो भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये उन्हीं के लिए जिन्होंने पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है ये सारी बातें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अपनी रेड होल माइनिंग के बारे में बेसिक अपने को समझ में आ गया है कि जहाँ पर कोयले की परत बहुत पतली होती है तो वहाँ पर हम सुरंग बनाकर जो है ये, और मेघालय वगैरह के राज्य में देखा जाता है। तो वही बात है, रेड होल वर्ड हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हम एक बहुत ही नैरो एकदम सुरंग जैसा बना रहे होते हैं, और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। और कोल जो है फिर मैनुअली निकाल दिया जाता है, कोयला निकाला जाता है। अक्सर ये दो तरह से इसके टाइप देखे जाते हैं, साइड कटिंग और बॉक्स कटिंग। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये सर वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं या इतना क्यों पढ़ा रहे हैं। ध्यान रखना, ये न्यूज़पेपर में भी इन्होंने कवर किया था। तो जब हम नैरो टनल्स वगैरह बना देते हैं उसके लिए हम कह सकते हैं कि बहुत ही पतली सुरंग जब होती है तो वो एक साइड कटिंग की बात होती है। बॉक्स कटिंग में हम लोग ये देखते हैं कि ये रेक्टेंगुलर ओपनिंग जनरली हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। और साइड कटिंग में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, इस तरह से हम साइड से जो है टनल सुरंग बना रहे होते हैं, और बॉक्स कटिंग में ऊपर से इस तरह से एक पैटर्न है। तो ज़्यादा ही काम का तो इतना नहीं है, लेकिन एक पैटर्न आप लोग देख सकते हो कि एक रेक्टेंगुलर पैटर्न बनाया सकता है और एक सुरंग जैसा भी डायरेक्ट बनाया जा सकता है। अब खुद सोचो कि कितनी समस्याएं, कंसर्न्स है। क्या इन्वायरमेंटल सेफ्टी है, उसको देखोगे आप तो कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल सेफ्टी पर एक सवाल है कि भाई ऐसे तो पेड़ पौधे और सब विनाश भी होता जाएगा, ग्राउंड वाटर जो है समस्या आने लगेगी। माइनिंग प्रोसेस जो है कई बार लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, वाटर पोल्यूशन, ये सबको प्रॉब्लम देती है। हजार्डस वर्किंग कंडीशन है, इतने अपने आप में इतने कठोर कठोर स्थिति में जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी चीज़ थोड़ी सी, मतलब कंसर्न्स तो है। तो क्या ये कंसर्न्स किसी को नहीं दिखे? बिल्कुल दिखे। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को ये कंसर्न्स दिखे, इन्होंने बैन कर चुके थे रेड होल माइनिंग 2014 में करीब करीब। लेकिन फिर वही बात है कि इतना ज़्यादा जो है रेगुलेशन वगैरह देखा नहीं गया। तो कहने का मतलब ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अनसेफ है। और पहले भी 2023 में उत्तराखंड में ऐसी ट्रेजेडी देखी गई है। तो अक्सर जहाँ पर ये पतली सुरंगें होती हैं या पतली वो होती हैं, उसमें ये चीज़ रेड होल माइनिंग देखी जा सकती है। वैसे भारत में कोयला यदि हम लोग देखें, वैसे कोयले बनने की प्रोसेस आपको पता है कि जो वनस्पति होती है जब अत्यधिक दाब ताप में जब होता है तो कोयला बन जाता है। वेजिटेशन चाहिए। ऑयल, क्रूड ऑयल से कन्फ्यूज़ मत होना। कच्चा तेल जो क्रूड ऑयल होता है वो वनस्पति से नहीं, वो जलीय जीव जंतु से बनता है। वनस्पतियों से, पेड़ पौधों के दबने से लैंडस्लाइड होती हैं अंदर, मतलब जब कहीं डाइवर्जेंस हो रहा हो तो घाटियों में दब जाते हैं, तो प्रेशर हीट के बाद ये कन्वर्ट होता है। तो कोयला जब बनता है तो उसकी प्रोसेस है, जब स्टार्ट है तो वो क्या है, एकदम जो अभी दबा हुआ है वो तो पीट हो गया।
कुछ समय के बाद वो लिग्नाइट बन जाता है, समय के बाद ब्राउन कोल जिसे हम कहते हैं, फिर बिटुमिनस बनता है, और सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कठोर बिल्कुल जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा जिसमें रहती है वो एंथ्रासाइट कोयला होता है। आपको पता होगा जिसमें सल्फ़र कंटेंट बहुत ही कम होता है, और ये ज़्यादातर हम बिटुमिनस कोल भारत में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और बिटुमिनस कोल उतना ज़्यादा खूब एनर्जी भी नहीं दे रहा होता, इसलिए जो मेटलर्जिकल कोल होते हैं, जो मेटल्स वगैरह में या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जिनका यूज़ होता है, वो एंथ्रासाइट एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये जो बिटुमिनस कोयला है इसे थर्मल पावर प्लांट में भी यूज़ करते हैं, मतलब पानी को गर्म कर दिया जाएगा, स्टीम निकलेगी, टरबाइन चलाएगा, बिजली बना लो। तो बिजली वगैरह बनाने के लिए भी इनका यूज़ करते हैं, और इसमें सल्फ़र थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है और एंथ्रासाइट में कम रहता है। ये कुछ इस तरह से देख सकते हैं। तो बेस्ट कोल जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है, हमेशा ध्यान रखना हम लोग। भारत में कुछ स्थिति समझ लेते हैं। भारत में ज़्यादातर आपको बिटुमिनस दिखता है, तो जो हम नॉर्मली छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड में जो कोयला पड़ते हैं, वेस्ट बंगाल में जो कोयला पड़ते हैं, वो बिटुमिनस प्रकार का ज़्यादातर है। लिग्नाइट जो थोड़ा नया है, ज़्यादातर आप लोग देखोगे तो आपको तमिलनाडु, कुछ हिस्से कहीं कहीं राजस्थान में भी देखने को मिल जाते हैं। तमिलनाडु का जो कडलोर रीजन है वो बहुत फेमस है, ठीक है। और एंथ्रासाइट तो जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का है वो थोड़ा बहुत ही कहीं ऊपर आपको जम्मू कश्मीर वगैरह के जो क्षेत्र हैं उन्हीं रीजन्स में देखा जाता है, नहीं तो फिर मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। रूहर रीजन बड़ा फेमस है जर्मनी का, तो कोयले से डिनोट करते हैं उसको। तो हमारे क्षेत्र में भी यदि हम लोग आएंगे तो एक तरह से आप कह सकते हो कि जर्मनी में जैसा रूर रीजन है, वैसे इधर दामोदर रीजन जो है हमारा बड़ा फेमस है। झारखंड के, हालांकि ये नाम कुछ बच्चों को नए लग सकते हैं, आप लोग डाउनलोड कर लेना है स्लाइड, क्योंकि ये बच्चों को, जो बच्चे जो मेरे शाम को 7 बजे वाली फ्री क्लासेस ले रहे हैं, उनके लिए नाम बहुत ही आसान है। झारखंड में जैसे झरिया बहुत इंपॉर्टेंट कोयला क्षेत्र है, जयंती है, बोकारो है, ठीक है, गिरिडीह वगैरह जो हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद में करनपुरा, करहरबारी, हुटर, ठीक है। तो ये हुटर आपको याद रखना है, सो हुटर भी आप याद रख सकते हैं। वेस्ट बंगाल में जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, ये बहुत ही काम का, आसनसोल वगैरह के रीजन है। रानीगंज नाम का एक नाम जगह है जो वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में हम लोग जाएंगे तो हसदो, आरंद आप कह सकते हो, झिलमिली, चिरमिरी और जोहिला, टाटा पानी नाम जो है ये फेमस है, ये आप लोग याद रख सकते हो। और बाकी तो आपको कोरिया, कोरबा तो नाम पता ही होंगे। ऐसे मध्य प्रदेश में सोहागपुर है, उमरिया है, शहडोल है, और एक तरह से आप कह सकते हो कि जो सोहागपुर कोयला क्षेत्र है वो ज़्यादा काम का है। उमरिया है, शहडोल है, सिंगरौली है, सिंगरौली को तो एमपी का एनर्जी कैपिटल भी कहते हैं। उड़ीसा में तालचेर रीजन है, इब नदी है, इब रिवर, वो आप लोग लिख सकते हैं। तो ये चीज़ अपन वैसे भी कोयल रीजन्स में काफ़ी पढ़ते हैं। तो होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंटेंट आपको मिलता जाएगा। और एक बार चैनल की प्लेलिस्ट तो एक्सप्लोर करो, वर्ल्ड मैप और सारी चीज़ें आपको मिलेगी, फिजिकल ज्योग्राफी के बेस्ट लेक्चर्स मिलेंगे, इनका आनंद लो भाई। और ये सब्सक्रिप्शन लेकर आप पूरी कंप्लीट यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। जनवरी 18 को ऑफर एंड हो रहा है, SGYT10 कोड का इस्तेमाल करें और डिस्काउंट लें, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।